नमस्ते भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते भारत पे। और मैं संजय शर्मा आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम लोगों ने जो इंट्रो क्लासेस ली हैं, जो कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट्स हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए, चाहे वो व्यावसायिक संगठन रहा हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अकाउंटेंसी, या फिर बैंकिंग एलिमेंट यानी मुद्रा व अधिकोषण तत्व का। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए जो अकाउंटेंसी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक चैप्टर से। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर 1 पार्टनरशिप। इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, और जब इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें जो यूज होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स हैं उनके बारे में भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक इंट्रो लेते हैं पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप की वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, लेकिन जो इसकी लीगल डेफिनेशन है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कि जो साझेदारी है वो व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। कैसा संबंध है? तो उसका आगे लिखता है कि हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ये उन लोगों का संबंध है जो किसी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हो। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried by all of them or anyone acting for all। यानी कि एक ऐसा संबंध है जिसमें कोई एक व्यक्ति या वे सारे व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, और उसमें से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक समझौता करते हैं, जिसके हिसाब से वो अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। तो साझेदारी क्या है? एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप दो चीजों से मिलकर बनी है। इसमें दो चीजें हैं। पहले भाग में इसके हैं पार्टनर, और दूसरे पार्ट में इसके हैं एग्रीमेंट। यानी पार्टनरशिप होने के लिए दो चीजें बहुत कंपलसरी है। यानी पार्टनरशिप के दो चीजें, तो इसके जो कंपोनेंट है उनमें एक पार्टनर्स और दूसरा एग्रीमेंट। ये जो पार्टनर्स हैं ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कोई भी पार्टनरशिप तभी बनेगी जब उसमें पार्टनर्स होंगे। लेकिन जो सेकंड इसका पार्ट है एग्रीमेंट, एक्ट के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी नहीं है। यानी यदि आप चाहते हैं कि किसी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हो तो ठीक, यदि नहीं चाहते हैं कि वो ओरल रहे, कोई एग्रीमेंट रिटेन में ना हो, तो ये भी ठीक है। यानी कि यह मैंडेटरी नहीं है, ये ऐच्छिक है। आप चाहे तो रिटेन में एग्रीमेंट रखें, और यदि नहीं चाहते हैं तो एग्रीमेंट ना रखें। तो कुल मिला के पार्टनर्स और एग्रीमेंट दो इसके कंपोनेंट हैं जो मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं। जो पार्टनरशिप है इसकी जो ओरिजिन की जहां तक बात है, तो इसकी ओरिजिन जो है रोम में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रोम से ही पार्टनरशिप का उदय हुआ, और 16वीं सेंचुरी तक ये इटली में काफी लोकप्रिय हो गया, वहां प्रचलन में आ गया, और वहां के बाद धीरे धीरे इस मेथड को पूरी दुनिया ने अपना लिया। इसके हम कैरेक्टर्स को भी इसी डेफिनेशन में समझ चुके हैं कि इसमें कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो इसमें अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है कि किसी पार्टनरशिप को बनने के लिए कम से कम 2 लोग या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए।
इसके अलावा एक बिजनेस होना चाहिए जिसे वो चलाते हो और उसके अलावा वो एक प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो यानी कुल मिला के इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें हम देखेंगे कि एक बिजनेस होना चाहिए, पार्टनर्स होने चाहिए जिनकी कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए, अधिकतम संख्या हो सकती है 20 तक। बैंकिंग जो सेक्टर है उसके लिए पार्टनर्स की मैक्सिमम जो नंबर है वो 10 तक लीगल है। अब ये जो पार्टनरशिप है इसकी अकाउंटिंग की ओर जाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीजों को समझेंगे जो इसके टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में काफी यूज होंगे। आइए देखते हैं। जिसका फर्स्ट टर्म है वो है कैपिटल, जिसे हम पूंजी कहते हैं। कैपिटल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी बिजनेस का कैपिटल से रिलेटेड उसे हम 3 टाइप में बांट देते हैं, यानी 3 टाइप का हो सकता है किसी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन। या तो वो सोल ट्रेड हो, सोल ट्रेड या प्रोप्राइटर, सेकेंडरी पार्टनरशिप और जो इसका थर्ड फॉर्मेट हो सकता है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तीनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो ऑनरशिप है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होती है। जैसे मान लेते हैं कोई ए है तो इसमें सारा कैपिटल ए इन्वेस्ट करता है और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो ए अकेला रख लेता है। जब यूरोपियन कंट्रीज में औद्योगिक क्रांति हुई तो उस टाइम पे देखा गया कि ये जो पार्टनरशिप का वे है ये काफी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि वहां पे जो व्यावसायिक अवसर बने, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, वहां पे उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए कई सारे लोग ऐसे थे जो अकेले सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा कि पार्टनरशिप स्थापित की, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड किया और उस अपॉर्चुनिटी को कैच करा। तो इसमें क्या है, जो ये फॉर्मेट है फर्स्ट, इसमें ऑनर कोई एक व्यक्ति होता है। जो सेकंड वाला है इसमें मोर देन 1, यानी ये कह सकते हैं कि ए बी, इसमें 2 मिल गए। इसके नंबर पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ये 20 तक बढ़ सकता है, यानी ए बी सी डी ई बहुत सारे लोग मिलके भी ये पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। जहां तक इसके रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो इसका रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही होता है। यानी कि यदि आप इसलिए पार्टनरशिप स्टैब्लिश करते हैं और रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो आपको इसी लॉ के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यदि जिन स्थानों पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में इस एक्ट के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं, जो नियमावली बनाई गई है, उसके जो सारे रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। यानी कि यदि मान लेते हैं कि कोई पार्टनरशिप बिल्डअप हुई है और उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है और बाय चांस कोई क्लेम आता है, कोई शिकायत होती है और ये जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट जो डिसीजन देता है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही उसके डिसीजंस दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सेकेंड फॉर्मेट हम लोग समझ रहे हैं पार्टनरशिप। जो थर्ड वाला होता है इसके बारे में अलग से चर्चा होगी। 60 में इसको जान लेते हैं कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, यानी इसके जो सदस्य हैं, इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं। जहां तक एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात होती है, ये पब्लिक टाइप की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ये बहुत ज्यादा होती है और इसमें जो ऑनरशिप है वो हमेशा बदलती रहती है, ये चेंजेबल होता है। अब देखते हैं कैपिटल। हमने देखा कि मान लेते हैं कोई बिजनेस है, उसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है
100 रुपीज, ये रिक्वायर्ड कैपिटल है। सोल ट्रेड में क्या होगा, ये 100 रुपीज ए लगा देगा। सेकंड में आएंगे तो इसमें ए बी सी, मान लेते हैं ये 3 पार्टनर मिलकर इसमें लगाते हैं कैपिटल, ये पार्टनरशिप। और थर्ड वाले में ए बी सी ऐसे करके बहुत जाते हैं। इसमें क्या है, जब ए बी सी किसी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे वो एग्रीमेंट करेंगे और ये जो कैपिटल रखेंगे 100 रुपीज, इसमें सबका हिस्सा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर के पास कैपिटल नहीं है, कुछ और एसेट है, तो उसके बदले वो एसेट उस बिजनेस में डालता है, या उसके पास कोई और टेक्निकल नॉलेज है या कोई ऐसी जानकारी है जिसका फायदा बिजनेस को हो सकता है, तो हो सकता है उस जानकारी के लिए भी उसे इस बिजनेस में लाभ का एक हिस्सा दिया जाए और उसे बिजनेस में शामिल कर लिया जाए। अब जहां तक पार्टनरशिप की बात है और अकाउंटिंग की बात है, तो इसमें जो अकाउंट्स बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट आपका 2 मेथड से बनता है। एक फिक्स्ड मेथड और सेकंड फ्लेक्सिबल मेथड। फ्लेक्सिबल मेथड 2 तरीके से इसके अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो जो पार्टनरशिप में अलग अलग कैपिटल को लेके आते हैं उसे कैपिटल माना जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर देखा जाए तो ये कैपिटल 2 नेचर से हम लोग उस कैपिटल के साथ डील कर सकते हैं, यानी जो अकाउंटिंग होगी इसकी, इसमें 2 तरीके से इसको डील किया जा सकता है। फर्स्ट फिक्स्ड मेथड और सेकेंडरी फ्लेक्सिबल मेथड। जो सेकेंड टर्म है वो है ड्राइंग, आहरण। जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है, यानी वो ड्रॉ कर ले, तो उसे कहेंगे ड्राइंग। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है और जिन्होंने 11th में पढ़ा है उनको सब क्लियर है कि ड्राइंग क्या है, तो ये ड्राइंग आएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो आएगा इंटरेस्ट, ब्याज, यानी जो कैपिटल है अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट वे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी जो पार्टनर है उनको प्रॉफिट डिवाइड करने के पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये सब इनके एग्रीमेंट की बातें हैं। तो हम लोग पार्टनर, कैपिटल, ड्राइंग और इंटरेस्ट ये देख चुके हैं। इस चैप्टर में आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के बाद। इसमें 60 लोग थ्योरी देखेंगे और अगले चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर आपको 2 ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ये बहुत डिपेंड करता है कि उनके बीच में डीड क्या है। यानी ये दोनों अकाउंट जब बनेंगे तो हमें पार्टनरशिप में जो डीड हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इस दोनों अकाउंट्स को बनाना है। तो ये पार्टनर्स की बात हुई। ये पार्टनर्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर्स हो सकते हैं, इनएक्टिव पार्टनर्स हो सकते हैं। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप का दूसरा भाग है। एक साइड हो गया पार्टनर और सेकेंडरी ये एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है?
जैसा कि हमने बताया कि कोई भी पार्टनरशिप जब बनेगी तो हो सकता है कि वो पार्टनर्स फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये सोचें कि हमारे बीच एक एग्रीमेंट हो जाए, रिटेन में हो जाए। उस रिटेन एग्रीमेंट में यानी वो सारे पार्टनर्स बैठेंगे, ए बी सी डी जो भी पार्टनर्स हैं वो बैठेंगे और कुछ बातों का डिसीजन लेंगे कि हम किस प्रकार से इस फर्म को चलाएंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटेंगे और जो लायबिलिटीज बनेंगी उसको कैसे शेयर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब ये एग्रीमेंट बनता है तो ये एग्रीमेंट को डीड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी में इसे साझेदारी संविदा कह सकते हैं हम लोग। तो पार्टनरशिप जो डीड है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जब ये बनता है तो इसमें कुछ विशेष बातों का उल्लेख होता है। वो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, संक्षेप में उनको भी देख लेते हैं। जब पार्टनरशिप डीड बनेगी तो इसमें जो सबसे फर्स्ट बात आएगी उसमें सारे पार्टनर्स मिलकर फर्म का एक नाम तय करेंगे कि फर्म का नाम क्या होगा। तो उसमें फर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म, इसका चुनाव किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे यह चयन किया जाएगा कि वो पार्टनर कौन कौन से हैं और वो कितनी कितनी कैपिटल जो है इस फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ए बी सी जो भी पार्टनर है उनके पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, एड्रेस के साथ उनके द्वारा लाई गई जो कैपिटल है उसको इसमें मेंशन किया जाएगा। तीसरे नंबर पे अब जो फर्म बनी है उसका एड्रेस क्या होगा, उसकी ऑफिस कहां रहेगी, उसकी सारी डिटेल इसमें डिटेल्स ऑफ फर्म लाइक एड्रेस वगैरह इसमें मेंशन किया जाएगा। अब चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ा इशू भी है कि किसी भी बिजनेस में जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो इसलिए शामिल होते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे भी रिटेन कर लिया जाए। तो इसे रिटेन करने का जो तरीका है वो आपस में एग्री होने के बाद कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने अगर इसे रेशियो में मेंशन किया तो जैसे 2:3:4 ऐसे कर लिया, या 1:1:1 यानी इक्वल इक्वल प्रॉफिट को बराबर शेयर करेंगे यहां पे, या 2:1:1 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अब इसको मेंशन करने के लिए कई सारे तरीके यूज होते हैं। एक तो हमने बताया कि रेशियो मेथड से इसको दिखा सकते हैं। सेकंड, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी चीज को क्वेश्चन में परसेंटेज में भी दे सकता है, परसेंटेज फॉर्म में। जैसे यदि 2:3:4 है या 1:1, जैसे 2:1:1 है, इसको लेते हैं तो इसको लिखा जा सकता है कि 50%, 25%, 25%। अब एक ही चीज को देखिए तीनों फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। रेशियो वाले फॉर्म में लिखेंगे 2:1:1। अब इसी को जब परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में इसी बात को 50%, 25%, 25%। इसके अलावा इसे फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, 1/2:1/4:1/4 ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है। या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी बात को 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे। ये सारी बातें एक ही है, लेकिन इसे एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, इसे व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। तो
कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यदि आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से यदि रेशियो दे दिया हो, रेशियो में हो या परसेंटेज में हो या फिर फ्रैक्शन में दे दिया हो, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, या 1 रुपए को मानक मान के दिया हो, तो इनको कैसे हम इनका एग्जैक्ट रेशियो निकाल लेंगे, यहां से हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो जो फोर्थ पॉइंट होता है उसके अंतर्गत इसी बात का जिक्र होता है कि वो किस टाइप से अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। अब उसके आगे जो अगली महत्वपूर्ण बात होती है, जो उस डीड में मेंशन होती है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि सारे पार्टनर्स ने मिलकर ये एग्री कर लिया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो चार्ज करना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया हो कि कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज नहीं होगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कैपिटल पे इंटरेस्ट का मतलब ये है कि यदि मान लेते हैं किसी बिजनेस का प्रॉफिट 100 रुपए है और उसमें जो विनियोजित पूंजी है, इन्वेस्टेड कैपिटल है, वो 2 पार्टनर्स ने 30 रुपीज और 40 रुपीज करके लगाई हुई। लास्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 100 रुपीज का है। तो इस 100 रुपीज के प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए यानी बांटने के लिए वो क्या करेंगे, पहले वो इस 30 रुपए और 40 रुपए पे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देंगे। ये जो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उनके पारस्परिक समझौते के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो 100 रुपए है अगर प्रॉफिट, उनकी जो कैपिटल है 30 रुपए 40 रुपए, तो यदि ये 10% के रेट से चार्ज करते हैं तो 3 रुपए इंटरेस्ट इनको, 4 रुपए इनको। ये देने के बाद जो शेष प्रॉफिट बचेगा वो इन पार्टनर्स को फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेशियो दिया है उस रेशियो के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6। इसमें इस बात को क्लियर करना है कि जो ड्राइंग्स पार्टनर करते हैं, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग पार्टनर से मान लेते हैं कुछ पैसा उन्होंने निकाला है। अब यहां कई सारे पार्टनर्स हैं, मोर देन वन, ए बी सी मान लेते हैं, 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी। अब ये अलग अलग ड्राइंग करते हैं किसी बिजनेस में, तो अब उनको ये तय करना पड़ेगा, जब वो एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो ड्राइंग्स ये सारे पार्टनर करेंगे इन पे क्या उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है। इसका भी डिसीजन वो आपस में जो उनकी डील बनेगी उसमें कर लेते हैं। दोनों पॉइंट में ध्यान देना है कि यदि मान लेते हैं किसी बिजनेस में ये एग्रीमेंट नहीं है, यदि एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं लिखी गई है, डीड साइन नहीं हुई है, तो कौन कौन से रूल होंगे। यदि डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है इसको चार्ज नहीं किया जाता, यानी कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है वो नहीं दिया जाएगा यदि उनके ऐसा करने का प्रावधान उनके एग्रीमेंट में नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि ड्राइंग्स जो पार्टनर्स करते हैं एग्रीमेंट नहीं है, वो अनुपस्थित है, तब ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी यदि डीड नहीं है तो कैपिटल पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, और जो वो ड्राइंग करते हैं उस पे भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 7 जो पॉइंट है इसमें लोन फ्रॉम पार्टनर्स। जो साझेदारों ने लोन दे रखा है, यदि मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान या कभी भी फर्म ने अपने पार्टनर से ही कुछ लोन ले रखा है, तो इस लोन पे उनको इंटरेस्ट किस रेट से देना है इस बात को भी वो एग्रीमेंट में क्लियर कर लेंगे। यदि मान लेते हैं कि ये तय नहीं हो पाया है कि क्या मतलब किस रेट से उनको जो लोन उन्होंने फर्म को दिया है,
फर्म उनको किस रेट से इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट चुकाएगी उस लोन पे। तो ऐसी दशा में यदि एब्सेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है 1932, पार्टनर को 6% के रेट से इंटरेस्ट पाने का राइट होता है। वो कानूनी रूप से वैध होते हैं, उनका राइट होता है कि वो 6% रेट से जो उन्होंने लोन फर्म को दिया है उस पर उनको इंटरेस्ट मिले। और यदि एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो मेंशन है उसके हिसाब से, यदि मान लेते हैं कि एग्रीमेंट में 10% के रेट से मेंशन है, तो जब लोन चुकाया जाएगा तो 10% के रेट से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में, डीड के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, पार्टनरशिप है क्या। आशा है आप सभी इसको समझ चुके होंगे। कल से हम लोग इसी जो इसका यह जो चैप्टर है इसके जर्नल और इसकी अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाएंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। एक बात और है कि जब चैनल पे आप आइए तो कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और जहां क्लियर ना हो वहां पे आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारा अगला वीडियो आए उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंकज खत्म करो कहानी, ज्यादा लंबा क्यों कहा? अगला होता है बुक 60 मिनट के लिए, आधा घंटा बनाई।